आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राज्य में लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त, नदी नाले लबालब, कई बांधों के खोले गए गेट। प्रदेश के 1.5 करोड़ से ज्यादा घरों पर 11 से 17 अगस्त तक लहराया जाएगा तिरंगा झंडा। और आज संपन्न हो जाएगी कांवड़ यात्रा, करीब 4 करोड़ श्रद्धालु यात्रा में हुए शामिल। अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मानसून से जुड़ी खबर से। प्रदेश में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदी नाले उफान पर है। बारिश के चलते राजघाट बांध, भदभदा डैम, कलियासोत डैम, ओमकारेश्वर डैम, खंडवा के इंदिरा सागर बांध और तवा डैम के साथ ही प्रदेश की कई जगह बांधों के गेट खोलने पड़े हैं। इसके अलावा प्रदेश के करीब 1.5 दर्जन बांध के गेट खोलने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रदेश की तवा, नर्मदा, क्षिप्रा, बेतवा और पार्वती नदियों के किनारे वाले क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रदेश में मानसून की लगातार बारिश होने से नदियों के साथ बांध और जलाशयों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसकी राज्य स्तर पर स्थित बाढ़ आपदा नियंत्रण केंद्र द्वारा सतत निगरानी रखी जा रही है। अपर मुख्य सचिव एसएन मिश्रा और ईएनसी मदन सिंह डाबर ने राजधानी भोपाल स्थित कलियासोत और केरवा बांध का निरीक्षण किया। निचले क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को समय पर सूचना दी जा रही है और आवश्यक एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। जलाशयों के गेट खोलकर जल आवक को नियंत्रित किया जा रहा है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में अब तक के अनुमान से करीब 46% अधिक बारिश होने से नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। प्रदेश के 15 से अधिक जलाशयों में 70 से 90% तक जल भराव हो चुका है। भोपाल के कलियासोत बांध के 91% से अधिक भराव की खबर है। भोपाल जबलपुर रोड नेशनल हाईवे 12 पर मंडीदीप से गौहरगंज के समीप कलियासोत नदी पर बने पुल की अप्रोच रोड बारिश के कारण धसक गई और इसकी रिटेनिंग वॉल ढह गई। पिछले साल ही बनकर तैयार हुए इस प्रोजेक्ट पर 529 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इस मामले में प्रबंधक इंजीनियर एसपी दुबे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही तत्कालीन जिला प्रबंधक पवन अरोड़ा और सेवानिवृत्त हो चुके सहायक महाप्रबंधक डीके जैन के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने पुल के डिजाइन और निर्माण करने वाली कंपनी सीडीएस इंडिया लिमिटेड और प्रोजेक्ट कंसल्टेंट थीम इंजीनियर को ब्लैकलिस्टेड करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि संपूर्ण क्षति की पूर्ति संबंधित निर्माण एजेंसी से कराई जाएगी। हर घर तिरंगा अभियान में 11 से 17 अगस्त तक प्रदेश के 1.5 करोड़ से ज्यादा घरों पर तिरंगा झंडा लहराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान में राष्ट्रीय ध्वज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिलों में स्व सहायता समूहों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान के लिए सिर्फ इंदौर जिले में ही 8 लाख तिरंगों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें से 5 लाख तिरंगों का निर्माण शहरी और ग्रामीण स्व सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। भोपाल में भी स्व सहायता समूहों को 3 लाख से अधिक ध्वज बनाने का काम सौंपा गया है। समूह की 350 से ज्यादा महिलाएं पूरे जोश से इस काम में लगी हुई। उधर राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर, विधवा, घुमंतु व्यक्तियों और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को ग्राम पंचायत स्तर से ध्वज निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए कहा है। राज्य के सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने इस अभियान के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक गांव में रैली, भाषण प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक और पोस्टर स्पर्धाएं कराने के निर्देश दिए हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। और बुलेटिन में यहां पे रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देश के विभिन्न भागों में 13 दिनों से चल रही कांवड़ यात्रा आज संपन्न हो जाएगी। वार्षिक कांवड़ यात्रा 2 वर्ष के अंतराल के बाद हुई है। कोविड महामारी के कारण पिछले 2 सालों से ये यात्रा रद्द कर दी गई थी। इस साल की यात्रा में करीब 4 करोड़ कांवड़िए शामिल हुए। इस यात्रा में ज्यादातर श्रद्धालुओं ने पैदल यात्रा की, जबकि कुछ लोगों ने लंबी दूरी की यात्रा न कर पाने की स्थिति में व्यक्तिगत वाहनों का सहारा लिया। कई गैर सरकारी संगठन यात्रा के दौरान कांवड़ियों की मदद के लिए आगे आए और उनके रहने और खान पान की व्यवस्था की। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के उच्च स्तरीय दल ने इंदौर का दौरा कर शहर के स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट का अवलोकन किया। स्मार्ट मीटर कंट्रोल सेंटर पहुंचकर जानकारी ली और प्रबंध निदेशक से मिलकर
योजना संबंधी चर्चा की। छत्तीसगढ़ राज्य से मध्य प्रदेश में आ रहे जंगली हाथियों के उत्पात के कारण सीमा पर बसे ग्रामीणों और हाथियों में संघर्ष की स्थिति से निपटने में अब ड्रोन की सहायता ली जाएगी। ड्रोन के माध्यम से जंगली हाथियों के मूवमेंट को मॉनिटर कर ग्रामीणों को समय से पहले आगाह किया जा सकेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विश्व बैंक ने भारतीय नागरिक इंदरमीत गिल को मुख्य अर्थशास्त्री और विकासात्मक अर्थशास्त्र का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रवर्तन निदेशालय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में आज फिर पूछताछ करेगा। बांध और जलाशयों में पर्याप्त जल होने से खरगोन स्थित ओमकारेश्वर बांध और खंडवा स्थित इंदिरा सागर बांध से क्षमता अनुसार बिजली उत्पादन हो रहा है। पन्ना के टाउन हॉल में कल बिजली महोत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि गैर परंपरागत ऊर्जा के प्रोत्साहन के लिए सरकार प्रयासरत है। डिंडौरी कलेक्टर रत्नाकर झा ने सभी अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। नर्मदापुरम जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट कार्यालय में आज सुबह 11 बजे से जन सुनवाई दोबारा शुरू हो रही है। दस्तक अभियान के अंतर्गत जबलपुर जिले में कल 306 दलों द्वारा कुल 8,279 बच्चों की जांच की गई। 7,171 बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी गई। खरगोन में 101 फीट ऊंचा तिरंगा स्थापित होगा। इसके लिए तैयारियां की जा रही है। किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा मंच द्वारा किशोर कुमार के जन्मदिन 4 अगस्त को खंडवा के पुरानी अनाज मंडी में किशोर नाइट और सुबह किशोर समाधि पर सुरमई श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश रणजी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और मध्यप्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष अशोक जगदाले के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त, नदी नाले लबालब, कई बांधों के खोले गए गेट। प्रदेश के 1.5 करोड़ से ज्यादा घरों पर 11 से 17 अगस्त तक लहराया जाएगा तिरंगा झंडा। और आज संपन्न हो जाएगी कांवड़ यात्रा। करीब 4 करोड़ श्रद्धालु यात्रा में हुए शामिल। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।